दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। हम लोग देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज हमने कैसे ट्रेड किया और कल हम कैसा कर सकते हैं। सात तारीख, ये बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट। ये देखिए, ये पहली कैंडल है, गैप अप ओपन हुई और पहली कैंडल 5 मिनट की, रेजिस्टेंस सपोर्ट ओपन हुई, यहाँ से यहाँ ओपन हुई और यहाँ गई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, नीचे रिजेक्शन दी, फिर ऊपर गई, फिर इसके हाई को ब्रेक नहीं कर सकी। देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ से नीचे आ गई, सपोर्ट को टेस्ट की और फिर नीचे से रिजेक्शन हुआ, फिर जाके रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है और फिर नीचे आती है। ये जो है सपोर्ट को ब्रेक तो की, लेकिन फिर रिजेक्शन हो गया, क्लोज नहीं करी। फिर इसके बाद ये दूसरी कैंडल भी क्लोज नहीं कर पाई। ये तीसरी कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया। फिर इसके बाद में इसने ये देखो रिटेस्ट किया, यहाँ पे इसने यहाँ पे वापस रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद में ये जो स्विंग बना, ये स्विंग को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इतनी बड़ी कैंडल बन गई। और फिर यहाँ से क्या किया इसने, फिर एक बार रिटेस्ट करने की कोशिश की और फिर यहाँ से धीरे धीरे नीचे आया यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये हाई को यहाँ पे ब्रेक किया इसने, ठीक है ना। लेकिन जब इसने यहाँ पे रिटेस्ट करके ये क्लोज किया तो हमारा तो ट्रेड यहीं पे बन गया। लेकिन जब ऊपर गया तो ये लॉस में चलने लग गया। लॉस में चलते 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 फिर यहाँ पे आके यहाँ बाहर निकला, ठीक है ना। बस इतना लॉस कवर हो गया और यहाँ से बाहर हो गया। फिर इसके बाद आज तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं किसी को। ये सब तो टाइम डीके कर दिया इसने। अब आज देखते हैं कि ये कल क्या कर सकती है। देखो, ऊपर गई, नीचे आई यहाँ पे, और फिर गैप अप ओपन होके यहाँ पे नीचे आई है, ठीक है ना। अब ये अगर यहाँ से वापस ऊपर जाती है, यहाँ से ऊपर वापस जाए, या फिर ये यहाँ इसको ब्रेक कर, यहाँ से नीचे आए, इसको ब्रेक करके नीचे आए। कभी कैसा हो सकता है, देखो यहाँ पे आई इसने, यहाँ से ये वापस जा रही है और ये है सपोर्ट एरिया, ठीक है ना। यहाँ से ये ऐसा लगता है कि रिवर्स हो सकती है, वापस जा सकती है। ये बाउंस बैक कर चुकी है, ऐसा दिखता है। देखो यहाँ पे आप देखो, इसके नीचे आई, यहाँ पे नीचे आई और नीचे से ये कैंडल को देखिए तो ये कैंडल हाई पे है, ठीक है ना। अब इसमें फर्क क्या है, देखो ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, तीनों कैंडल को आप देखिए, ठीक है ना। कल ये हो सकता है कि यहाँ पे ही नीचे की तरफ यहाँ पे जाए ये, और नहीं तो अगर ये कल ऊपर बना दी, यानी गैप अप ओपन खुल गई, अगर गैप अप ओपन हुई तो फिर ये यहाँ से समझ लो बाउंस बैक हो गई है। बाउंस बैक का इसका इशारा हो चुका है, ठीक है ना। और बाउंस बैक के बाद देखो ये हाई ब्रेक करके ये हाई पे पहुंच चुकी है, और अगली बार ये अगर इस हाई को ब्रेक करी इसने तो फिर हम
देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगर इस हाई को ब्रेक करी इसने, तो फिर हम नए हाई के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं निफ्टी पे, निफ्टी को देखते हैं निफ्टी क्या कर रही है। ये है हमारा निफ्टी, ये निफ्टी ने भी वैसे ही किया है। यहाँ पे ओपन नीचे आई, फिर दूसरी कैंडल यहाँ से नीचे आई, फिर रिजेक्शन वाइट, फिर ये नीचे आके फिर यहाँ पे जाके रिटेस्ट करी। ठीक है ना, यहाँ पे रिटेस्ट करी, रिटेस्ट करने के बाद इसने यहाँ पे स्विंग को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके क्लोज कर दिया। अब देखो वहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी में हुआ था वैसे यहाँ भी हो रहा है। यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई है, लेकिन ये फिर ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने का मतलब है यहाँ पे इसने ट्रैप कर दिया, यहाँ पे गई, फिर रिटेस्ट करी, रिटेस्ट करने के बाद फिर नीचे आती है, फिर ऊपर गई, फिर रिटेस्ट करी, फिर इसके बाद में जब ये नीचे चली है, यहाँ से जब वापस हुई, देखो यहाँ पे एक डोजी बनाई इसने, ये देखो ये डोजी जो बनी है, ये डोजी के नीचे यहाँ से जब इसको ब्रेक करके क्लोज करी तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, और ये है हमारा टारगेट। ठीक है, ये टारगेट है। और इसके बाद तो यहाँ आपको पता ही है साइडवेज हो गई, यहाँ पे कुछ मिलना नहीं है। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या होने वाला है कल। देखो ये हमारा शूटिंग स्टार जब बना था, उसके बाद यहाँ पे गैप अप ओपन हुई, फिर यहाँ क्लोज हुई, तो ये फिर गैप अप ओपन हुई, और फिर गैप अप ओपन हुई। अब देखो इसमें दो कैंडल आपको ऐसी दिख रही हैं, देखो ये दोनों कैंडल कौन है, ये किए और ये किए, दोनों लगभग सेम दिख रही है। फर्क क्या है कि मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद ऊपर गई है, और ये मार्केट ओपन होने के बाद में ये नीचे आई है। ठीक है ना, यही फर्क है ना, बाकी दोनों की बनावट सेम है। देखो अब इसमें कैसा हुआ, ये यहाँ से नीचे आई और फिर यहाँ ऊपर गई है, और यहाँ पे इसमें ये यहाँ से ये सेलर का एरिया है, इस एरिया को ब्रेक करके बायर ने यहाँ तक लिया है, और यहाँ पे ये क्या है, सेलर यहाँ तक आए थे लेकिन अब यहाँ वापस पहुँच चुके हैं। ठीक है ना, इसको इसमें देख लेते हैं हम लोग कैसा है क्या। ये देख लो, यहाँ से नीचे आई थी, नीचे यहाँ तक, फिर इसके बाद ये यहाँ थोड़ा सा ऊपर गई है, वही चीज़ है इसमें। देख लो ये जो इसका लो लगा है, मार्केट का लो जो लगा है ना, ये मार्केट का लो है, लो होने के बाद में फिर यहाँ तक मार्केट वापस जा चुकी है। अब देखो इसमें कल ये भी हो सकता है कि फिर ये इसके ऊपर भी जा सकती है, यानी या तो दोजी बनाए या फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे, और या फिर नीचे की तरफ भी आ सकती है। ठीक है ना, यहाँ से, क्योंकि अभी ये सेलर के कब्जे में है, लेकिन ट्रेंड जो है ये बुलिश ही है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और जब तक ये शूटिंग स्टार का ये हाई ब्रेक नहीं होगा, जब तक ये शूटिंग स्टार का हाई ये ब्रेक नहीं होगा, कल के दिन अगर हो सकता है यहाँ पे ब्रेक हो जाए, अगर ये ऊपर गया तो हम लोग बुलिश ही रहेंगे, फिर नए हाई की तैयारी होगी, और अगर यहाँ से नीचे आया तो हम फिर एक बार नीचे लो लगा के फिर से ऊपर जाएंगे। यानी हमारा प्रोजेक्शन जो है, ये देखो यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसको देख लेते हैं कि कल हम लोग निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। ये है निफ्टी, ये इसका फ्लैट एरिया है। अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होगी, ठीक है ना, और देखो ये ट्रेडिंग का यही है, यहाँ से आए ये इसको ब्रेक करके क्लोज करे तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, लेकिन आज यहाँ इसने ट्रैप किया है, लेकिन आई नीचे की तरफ ही है यहाँ से।
ठीक है ना। तो थोड़ा यहाँ पे धैर्य की ज़रूरत है। साइकोलॉजी जिसके पास है वही यहाँ पे ट्रेड कर पाए, ठीक है ना, नहीं तो लॉस लेके बाहर हो जाओगे। तो अगर ये फ्लैट ओपन होती है तो हमारा टारगेट क्या होगा वो देख लेते हैं हम। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुई तो ये टारगेट हमको देगी 22,000, 22,050 और 22,100 का टारगेट दे सकती है कॉल साइड में। और पुट साइड में ये क्या टारगेट देगी, 21,850, 21,800, 21,750, ठीक है। और अगर ये गैप अप ओपन हुई, कल अगर ये गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर क्या करें, मान लो ये 22,000 के आसपास ओपन हो जाए, यहाँ पे ओपन हो जाए, तो हमारे पास टारगेट क्या होगा, कॉल साइड का टारगेट हमारा होगा, पहला टारगेट हमारा होगा 22,100, 22,150 और 22,200। पुट साइड का टारगेट होगा 21,900, 21,850 और 21,800। अगर गैप डाउन ओपन हुई यहाँ 800 के नीचे 850 के बीच में कहीं ओपन हो गई तो हमारा टारगेट क्या होगा, कॉल साइड का टारगेट होगा हमारा पहला 21,900, 21,950 और 22,000। और पुट साइड का टारगेट होगा 21,800, 21,750, 21,700, ठीक है। आइए हम निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी हमारा ये है, ये इसका फ्लैट एरिया है। अगर ये फ्लैट ओपन होगी तो हमको कौन सा टारगेट देगी, कल ये अगर ये फ्लैट ओपन होगी तो हमारा पहला कॉल साइड का टारगेट होगा फ्लैट में 46,000, ठीक है, 46,100, 46,100, 46,200। और पुट साइड अगर गया तो 45,800, 45,700 और 45,600। अगर ये गैप अप ओपन हो गया 46 के ऊपर तो हमारा टारगेट होगा 46,100, 46,200 और 46,300। और पुट साइड का टारगेट होगा 45,900, 45,800 और 45,700। अगर गैप डाउन ओपन हो गई 45,800 के आसपास तो फिर क्या होगा, कॉल साइड का टारगेट होगा 45,900, 46,000 और 46,100। और पुट साइड में 45,700, 45,600 और 45,500। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। अब हम बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड करेंगे ये भी आपको बता दिया, आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, कल क्या होने की संभावना है। ये जो प्रेडिक्शन है भैया, ये कोई आपको कॉल टिप्स नहीं है, ये पेपर ट्रेड है। आप लोग अपने मनी मैनेजमेंट साइकोलॉजी से आप ट्रेड करिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।